जानदार तज्जियों और तबसरों के लिए वॉच, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले हफ्ते में केसेस करने हैं, किन को सजाएं देनी है, किन को नहीं सजाएं देनी है, किन के साथ नेगोशिएशन करनी है, किन के साथ नहीं करनी है। और इसी के नतीजे में ही नवाज शरीफ साहब से बात करके और उनके प्लेटलेट्स की कमी का बहाना करके उनको बाहर भेज दिया गया था और इनके केसेस फिर ख़त्म कर दिए गए। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब को सजा होनी थी केस के अंदर, वो उस दिन वज़ीर आज़म बन गए। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट का नैब के ऊपर कंट्रोल है, इसको भी ख़त्म किया जाना चाहिए। नैब को एक इंडिपेंडेंट अदारा होना चाहिए और ऐसा अदारा बनना चाहिए जो करप्शन में कमी लाने का वाकई बायस बने। जिस पर चीफ एक जस्टिस साहब ने ये सवाल किया कि अगर ऐसी ही बात है तो आप क्यों नहीं मुफाहमत के लिए या इसका हल निकालने के लिए सियासी पार्टियों के साथ बात करते, क्योंकि वो बेहतरीन फोरम है। उन्होंने कहा कि मैं उन पार्टियों के साथ कैसे बात कर सकता हूं जिन्होंने रजीम चेंज के जरिए मेरी हुकूमत की, मेरे वोट तोड़ के, शांगा मांगा लगा के अदम एतमाद की तहरीक पेश की और अमेरिका के साथ मिल के, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए मेरी हुकूमत ख़त्म की। फिर जो है ना, फार्म 45 में हेरा फेरी करके फार्म 47 तैयार किए गए और फार्म 47 को तैयार करने के बाद जो है इलेक्शन 2024 में मौजूदा हुकूमत धांधली के नतीजे में बना दी गई। मैं इन लोगों से कैसे बैठ सकता हूं और बात कर सकता हूं? मैं इन लोगों से बैठ के बात नहीं कर सकता और ना ही इनके पास कोई फैसला करने की ताकत है। फैसला करने की जिनके पास ताकत है, मैं उनसे बैठ सकता हूं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बैठ के बात करने के लिए तैयार है और दूसरे लोगों से वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये है तीसरी जो अहम बात है, वो ये है कि पीटीआई ने एक दरखास्त दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी मखसूस नशिस्तों की बहाली की, खवातीन की सीटों की बहाली, जो जो KPK हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया था और उनकी सीटें ख़त्म कर दी थी और उनको इन्होंने में उसकी मखसूस नशिस्तों की बहाली की, खवातीन की सीटों की बहाली, जो KPK हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया था और उनकी सीटें ख़त्म कर दी थी और उनको इन्होंने चैलेंज किया। वो केस अब लगा हुआ है। अगर वो केस पीटीआई के हक में हो जाता है और पीटीआई को दूसरी जो उन्होंने दरखास्त दी हुई या अपील की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, बल्ले का निशान वापस हो जाता है, तो पीटीआई भी बहाल हो जाती है और पीटीआई की 70 के करीब मखसूस नशिस्तें उसको मिल जाती हैं और फार्म 45 के मुताबिक अगर नताइज मुरतब कर लिए जाते हैं तो फिर जो है ये समझ लें कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म, कौमी असम्बली तहलील, नए सिरे से इलेक्शन होंगे। इसके लिए नवाज शरीफ ने एक बड़ा ऐलान किया है
और नवाज शरीफ अपने पुराने साथियों चौधरी निसार और शाहिद हक्कान अब्बासी के साथ जो है ना बातचीत करके उनको वापस ला रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर, ताकि उनकी पार्टी मजबूत हो और वो अपना जो बयानिया है महंगाई को ख़त्म करें, पाकिस्तान में सनती पैदावार बढ़ाएं, हैं मज़दूरों का ख्याल करें, गरीब तबके के लिए के मफाद में काम करें। जो नया बयानिया दे रहे हैं अगर वो देने में कामयाब हो गए तो फिर तो उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा और मुस्लिम लीग नून को पंजाब में दोबारा से और पाकिस्तान में दोबारा से कोई सियासी मुकाम हासिल कर सकेगी, वरना मुस्लिम लीग नून का भी कोई हाल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ये ऐलान किया है। और चीफ जस्टिस साहब के साथ जो इनके डायलॉग हुए हैं दौराने समाअत नैब के केस की, अगर उनके मुताबिक और जो जस्टिस सदर मंजुल्ला और जस्टिस मंदोखेर और जस्टिस मुजीबुर रहमान साहब ने जो सवालात उठाए हैं उसके तहत लगता है कि बानी पीटीआई को अब रिलीज में जा रहा है, वो बाहर आ जाएंगे। और अगर बाहर आके उन्होंने अपने रिएक्शन देते हुए मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं हो सकेगा और पाकिस्तान को जो है ना काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा और जिसकी वजह से मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं होगा और मुआशी तरक्की सफ़र कर सकती है। इसलिए मैं बार बार अपने हर व्लॉग में तकरीबन ये कहता हूँ कि जो सियासी लीडर्स हैं, स्पेशली 5 बड़ी पार्टियाँ पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, पीपीपी, एमक्यूएम, मौलाना फजलुर रहमान, इन सब को मिलके सियासी मफाहमत के फार्मूले पर मुत्तफिक होना चाहिए और अदालतों को